सिमाब गुल की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म घोस्ट स्कूल को सिंध सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया। सेंसर नहीं, बैन कर दिया। मजे की बात यह है कि 3 सेंसर बोर्ड्स हैं पाकिस्तान में जो कि अलग अलग सोच रखते हैं। एक फेडरल है, एक पंजाब है और एक सिंध है। और इसी से साबित होता है कि हमारा जो एक मेन क्राइटेरिया है वो 3 जगहों पे बटा हुआ है। यानी फेडरल अपनी अलग सोच से सोचता है, पंजाब अलग सोच से सोचता है और सिंध अपनी अलग सोच से सोचता है। 2018 में रिलीज होने वाली दुर्ज, जिसकी काफी हाइप हो चुकी थी और एट्रियम के पेज पे और न्यूप्लेक्स के पेज पे हमारा जब ट्रेलर चला तो लोगों ने प्री बुकिंग कराना शुरू कर दी। इस फिल्म को हमने रिलीज करना था और हम बहुत एक्साइटेड थे कि पाकिस्तान में हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिली। नदीम आडवी वाला साहब जो कि एट्रियम के मालिक हैं और एक बहुत जबरदस्त किस्म की सोच रखने वाले आदमी हैं और सिनेमा को बहुत करीबी तरीके से जानते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये फिल्म 2019 की बात मैं आपको बता रहा हूं, 2019 में 10 करोड़ रुपए कम से कम बनाएगी। ये एक ऐसी फिल्म थी जो कि हमने बहुत कम वसाइल में बनाई थी। बहुत कम पैसे थे, हम 2-3 दोस्त थे जिन्होंने मिलकर ये पैसे डाले थे और इस फिल्म को हमने हाइब्रिड कैमरों से बनाया था। हमारे पास एरी या रेड या बड़े बड़े लेंसेज यूज करने की फैसिलिटीज नहीं थी। हमने इसमें ऐसी लाइट इस्तेमाल की 99% जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ना हो, भले वो हम पहाड़ पे शूट करें, केव्स में शूट करें या कहीं भी शूट करें। 7 मुख्तलिफ कैमरे इसमें इस्तेमाल किए गए। कलर साइंस को बहुत तरीके से पढ़ा गया, रीड किया गया और कोशिश की गई कि ये जो पूरी फिल्म जब साथ जुड़े तो ये ऐसा ना लगे जैसे मुख्तलिफ कैमरों से शूट की गई। सिंध में क्लियर हो गई थी, पंजाब में वो क्लियर हो गई थी, लेकिन फेडरल में जाके उसे बैन कर दिया गया। मेरा सवाल उस वक्त भी यही था कि क्या हमारे पास कोई एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है किसी भी फिल्म को बैन करने का? तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। दानियाल गिलानी साहब उस जमाने में चेयरमैन होते थे सेंसर बोर्ड के, जहां पर ये प्रॉब्लम आया। तो मजे की बात ये थी कि वो खुद फ्रांस में थे और जिस वक्त ये सारा केस उठा और मैंने सवाल करना शुरू किया तो इसी तरह न्यूज में और मुख्तलिफ आर्टिकल्स में और एक्टर्स ने, शो बिजनेस ने भी आवाज उठाना शुरू की कि इस फिल्म को क्यों बैन किया जा रहा है। बेसिकली बात क्या थी कि ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें एक कैनिबल की स्टोरी को हमने दिखाया था। जिस तरह आप नेटफ्लिक्स पे, एचबीओ पे, एप्पल पे बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ आई। कहीं से भी खुदा ना खास्ता ये प्लान नहीं था कि किसी कैनिबल को हीरो दिखाया जाए या उसके किए हुए किसी भी अमल को जस्टिफाई किया जाए। असल बात ये थी कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोग कैसे डेवलप हो जाते हैं या पूरी दुनिया में कैनिबल्स या इस तरह के क्रिमिनल्स कैसे डेवलप होते हैं, उनकी मेंटल स्टेटस क्या होती है और क्या वजूहात होती हैं, इस पर मबनी थी ये फिल्म। और एक जगह यह भी डिस्कस करना था कि अगर कोई कानून ऐसा है जो इनको 6 महीने से ज्यादा की सजा दे सके तो उसकी इंप्लीमेंटेशन बड़ी इसलिए जरूरी है कि हमारे मुल्क में ये बढ़ते हुए केसेस अब बहुत रोनुमा होना शुरू हो गए थे और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन शायद वो रिपोर्ट नहीं हो पा रहे। जिस तरह आप बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती के केसेस सिर्फ वो पकड़े जा रहे हैं और वो सामने आ रहे हैं जिनको हम टैप कर लेते हैं या जो कि वीडियो पे रिकॉर्ड हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कितने सारे केसेस होंगे जो कि आज तक हमारे सामने आए नहीं, लेकिन वो हो जरूर हैं। तो असल मकसद क्या है? असल मकसद क्या ये है कि हम उन मामलात को जड़ों से खत्म करें या फिर असल मकसद ये है कि उन पर पर्दा डाल डाल के वक्त को आगे गुजारा जाए और अपनी पोजीशंस को, जो जो लोग अपनी अपनी सीट्स पे ऐसे बैठे हैं, उनको जो है वो सिक्योर कर दिया जाए। मालिक एक फिल्म आई थी। मालिक के अंदर एक किसी ऑफिसर को कहीं करप्ट दिखा दिया था और उस पर ज़ाहिर एतराज़ उठा और वो फिल्म कहीं बैन कर दी गई। उसके बाद फिर वो लड़ झगड़ के दोबारा से वो फिल्म चलाई गई। लेकिन जब एक फिल्म पे बैन लग जाता है और उसके ऊपर इतने सारे मसाइल आ जाते हैं तो फिर ऑडियंस जो है वो वैसे ही बोर हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस का ये काम नहीं है कि वो ये सारी बातों से भी गुजरे। उसकी कोशिश ये होती है कि वो फिल्म को डायरेक्टली देखे और उसे एक्सपीरियंस करके कुछ चीज़ सीखे। अब हम बात करते हैं कि जी नेटफ्लिक्स पे हम नहीं जा सकते, हम एचबीओ पे नहीं जाते, हम एप्पल टीवी पे हमारी सीरीज नहीं आती, तो वो कैसे आएंगी जब हम अपने सब्जेक्ट्स को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। यस, मैं उन फिल्मों की बात नहीं कर रहा जो कि मुख्तलिफ किस्म के एजेंडास को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन जो रियल केसेस हैं उनको हम क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन एज अ फिल्म मेकर। और मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ, मैं अपने दिल से बता सकता हूँ कि जब से ये सब कुछ हुआ मैंने दुर्ज के बाद दूसरी दफ़ा कोई फिल्म बनाने की हिम्मत भी नहीं की। उसकी वजह ये थी कि मैं एक जर्नलिस्टिक डायरेक्टर हूँ, मुझसे ये नाच गाने वाली फिल्में नहीं बनती। ये लड़का लड़की रोमांस वाली फिल्म जिसमें बाप जो है वो गन उठा के लड़के के सर पे रख देता है, मुझसे ये फिल्में नहीं बनती। मैं चाहता हूं कि वो टॉपिक्स उठाऊं जो मेरी सोसाइटी के असल मसले हैं और उनको मैं सामने लेकर आऊं।
लेकिन ऐसा क्यों समझा जाता है अथॉरिटीज की तरफ से कि ये जो मसले हम उठा के फिल्म्स बनाते हैं, ये बेसिकली हम किसी अथॉरिटी को या किसी को हम चैलेंज कर रहे होते हैं। हम चैलेंज किसी को नहीं कर रहे होते। ईरान में भी फिल्में बनती हैं, वहाँ के मसाइल भी डिस्कस होते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी फिल्में बनती हैं जहाँ पर एक डेमोक्रेटिक वे से फिल्म को बनने दिया जाता है और उसके बाद उनको उसको चलाया जाता है, क्योंकि फिल्म्स अक्सर एक मैसेज का काम भी कर रही होती हैं। उससे बहुत सारे लोगों की सोच भी खुलती है। तो जिस वक्त मुझसे चेयरमैन सेंसर बोर्ड ने ये बात की थी कि आपकी फिल्म मौजू नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे आप वजह बता सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म तो औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम से शुरू होके अल्लाह के नाम पर ख़त्म हो रही है और इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, इसमें कोई गाली गलोच नहीं है, इसमें किसी किस्म की हमने ड्रेसिंग ऐसी नहीं करवाई या गुफ्तगू ऐसे नहीं करवाई। लेकिन ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं कि नाचने गाने वाले जो आइटम नंबर्स वाली फिल्में हैं वो ज़बरदस्त दबंग तरीके से विद इन 2 मिनट्स जो है वो अपने सेंसर को क्लियर करती हैं और 2 दिन के बाद उनके दबंग किस्म के गाने जो है वो आ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे भी और चैनल्स पे भी। तो ये किस किस्म का प्रॉब्लम है? मुझे एक बात बताइए, गोश्त स्कूल पर अगर आपको एतराज है तो क्या ऐसा नहीं है कि 11,000 स्कूल्स इस वक्त पाकिस्तान में गोश्त स्कूल्स के नाम से जाने जाते हैं? ये वो स्कूल्स हैं जिनको पर्सनली मैंने भी जाके अंदरून में देखा है, जहाँ पे गाय भैंसें बंधी हुई हैं, जहाँ पर कचरा है, जहाँ पर लोगों ने अपना जो डिस्कार्डेड चीज़ें होती हैं वो फेंकी हुई होती हैं, अपना उन्होंने लोहे की चीज़ें फेंकी हुई होती हैं और वहाँ उस इलाके के बच्चे बाहर टायरों से खेल रहे होते हैं या पत्थरों से खेल रहे होते हैं और उनके पास एजुकेशन की एक प्रॉपर जगह नहीं। जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये क्या ऐसी बात है कि हमें या तो एक दफ़ा फिल्म मेकर्स को आप एक क्राइटेरिया लिस्ट भेज दें, आप ये बता दीजिए कि जी हमें किस तरह की फिल्में बनानी चाहिए, किस तरह की फिल्में नहीं बनानी चाहिए। लेकिन जिस किस्म की फिल्मों को आप सपोर्ट करते हैं, सिंध बोर्ड जिस किस्म की फिल्म को अप्रूव कर रहा है उसकी लिस्ट भी हमें दें, ताकि हम आपके बारे में भी ये बात बता सकें कि जी आप किस किस्म की मूवीज़ को, नाचना गाना बेहूदगी वाली फिल्मों को आप 1 सेकंड के अंदर सेंसर बोर्ड से निकाल देते हैं, लेकिन जिन फिल्मों के अंदर थोड़ा सा भी मैसेज हो उन्हें फौरी तौर पर रोक दिया जाता है। इस सिस्टम को ख़त्म होना ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान की नैरेटिव हमेशा सास बहू के अंदर ही फंसी रहेगी और आप अपनी पूरी सोसाइटी को सिर्फ इस मौजू पे फंसा के रखेंगे कि सास बहू में झगड़ा कैसे होता है और कैसे कैसे चालाकियों से आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। और ये एक सोशल क्राइम है, ये एक डोमेस्टिक क्राइम है। आपकी 12 से 13 साल की बच्ची आज बैठ के वो सारी चालाकियां ड्रामों में और फिल्मों में देख रही है जो कि बड़े होके उसके जहन पर असर करती हैं और वो कहीं ना कहीं उसका शेड अपनी फैमिली सेटअप में उस पे आना शुरू हो जाता है। क्यों ना हम अपने बच्चों को, क्यों ना हम अपने आने वाली नस्ल को एक्चुअली उजागर करने वाली फिल्में दिखाएं कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं। ये याद रखिएगा कि ये सारे मामले एक वक्त आएगा कि आपके हाथों से जा चुके होंगे और कुछ लोग यानी जो नई नस्ल है वो आके इन चीज़ों को संभालेगी और वो शायद इतनी सख्त ना हो, इतने रिजिड ना हो इन मामलात में। तो ये आप अपना दौर जो भी आप लोगों का गुजर रहा है वो गुजरने दें, लेकिन एक वक्त आएगा जब नई नस्ल ने आके इन सारे मामलात को रिलैक्स करना है। और जैसे कि आप ना टिकटॉक को रोक सके, ना आप यूट्यूब पर होने वाली वीडियोस को रोक सके, ना फेसबुक को रोक सके, ना आप इंस्टाग्राम को रोक सके और ना ही आप स्नैपचैट और बाकी के आने वाले जितनी भी चीज़ें थी उनको रोक सके। और जितनी बेहूदगी टिकटॉक पे इस वक्त चल रही है, मुझे लगता है सिंध गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, उनको उस पर ध्यान देना चाहिए कि इस वक्त होने वाले जितने भी क्राइम्स हैं और ख़ास तौर पे ये जो रेप केसेस हैं छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि छोटे बच्चे सबसे आसान टारगेट्स होते हैं, ये लोग रिएक्ट नहीं कर पाते, ये कंट्रोल में आ जाते हैं, ये अपनी आवाज़ नहीं खोलते, तो इन पर क्यों हो रहे हैं? कभी आपने सोचा? पोर्न साइट्स तो आपकी सारी बंद हैं, असल में आपका टिकटॉक, आपके इंस्टाग्राम पे बनने वाली वीडियोस और ख़ास तौर पे जो अंदरून से जो मटेरियल आ रहा है, वो किसी भी जगह का अंदरून हो, मैं किसी एक जगह को नहीं बोलूँगा, जो अंदरून से मटेरियल आ रहा है वो किस किस्म का वो मटेरियल है जो इंसान का दिमाग घुमा दे। अफसोस की बात यह है कि आप उन लोगों के पीछे पड़े हैं जो कि अपनी मेहनत करके एक सेंसर्ड और सेंसिबल फिल्म खुद से बनाते हैं और वो अपने सवाल उठाना चाहते हैं कि इन सारे मैटर्स को किस तरह रिजॉल्व करना है। उन पर आप सबसे पहले बैन लगाते हैं, लेकिन जिन चीज़ों पर बैन आपको लगाना चाहिए उन पर आप बिल्कुल ही हाथ उठा के बैठे हुए हैं, बिकॉज शायद कहीं आप भी वो सारी घटिया वीडियोज़ इंजॉय करते हैं।